आज हम लोग यूपी स्पेशल लेके फिर आप लोगों के सामने रूबरू हुए हैं। और जो उस दिन हम सीरीज करा रहे थे तो उसमें हम लोग कुछ टेक्निकल इशू हो जाने के कारण हम आपको 18 क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक है, 18 क्वेश्चन इस सीरीज के हो गए थे। तो आइए हम लोग 18 क्वेश्चन के आगे से देखते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन इसमें बच गया था उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाली सीरीज पार्ट नंबर 4 होगा, उसमें हमने 18 क्वेश्चन करा दिया था आप लोगों को। 19वां क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं इस सीरीज में और देखते हैं 19वां क्वेश्चन। ये कह रहा है कि निम्न में कौन नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है। ठीक है, फसल कटाई के समय किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए कर्मा, ऑप्शन नंबर बी सौरा, ऑप्शन नंबर डी डांडिया और ऑप्शन नंबर डी चरकुला, ऑप्शन नंबर सी डांडिया। तो इसमें जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा सौरा हो जाएगा। सौरा जो नृत्य है वो फसल कटाई के समय वहाँ पे होता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है। ठीक है, कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है कि आल्हा, ऑप्शन बी कह रहा है बिरहा, ऑप्शन सी कह रहा है रसिया, ऑप्शन डी कह रहा है लंगुरिया। ठीक है, तो बुंदेलखंड का अगर पूछ रहा है तो उसमें जो है कि आल्हा उधर बहुत ही ज़्यादा चलता है। ठीक है, आल्हा उसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए आल्हा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। कब मनाई जाती है। प्रतिवर्ष मनाई जाती है, कहाँ मनाई जाती है। ठीक है, तो मथुरा में मनाई जाती है, वाराणसी में मनाई जाती है, वृंदावन में मनाई जाती है और झांसी में मनाई जाती है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वृंदावन। कहाँ हो जाएगा, वृंदावन। ठीक है, कहाँ ये मनाई जाती है तो वृंदावन में मनाई जाती है। ठीक है, तो वृंदावन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये कहाँ मनाई जाती है, वृंदावन में। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था हरिदास जी का जन्म जो हुआ था, इनका जन्म हुआ था अलीगढ़ में। ठीक है, कहाँ हुआ था इनका जन्म, हरिदासपुर अलीगढ़। इनका गांव का नाम था हरिदासपुर और ज़िला था अलीगढ़। ठीक है, लेकिन ये जो कि रहते कहाँ थे, तो ये रहते थे वृंदावन में। ये कहाँ निवास करते थे, मतलब जन्म तो वहाँ हुआ लेकिन वहाँ के बाद ये अपना जीवन ज़्यादा अपने जीवन का समय जो है वृंदावन में इन्होंने व्यतीत किया। इस वजह से इनकी जयंती कहाँ मनाई जाती है, तो वृंदावन में इनकी जयंती मनाई जाती है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो सुमेलित करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं और सुमेलित करते हैं कि ये कैसे। कह रहा है कि मेला है और आयोजन स्थल है। ठीक है, मेला है आयोजन स्थल है, तो इसमें कह रहा है कि ये कहाँ कहाँ लगता है। ठीक है, तो बक्टेश्वर ये जो लगता है ये आपका लगता है आगरा में। ये कहाँ लगेगा, आगरा में। कहाँ लगेगा, आगरा में। ठीक है, उसके बाद देवा, तो देवा कहाँ लगेगा, बाराबंकी में। ठीक है, कहाँ लगेगा, बाराबंकी में। हरिदास जयंती ये कहाँ है, तो ये अभी आपको अगले क्वेश्चन में कराए हैं वृंदावन में। ठीक है, नौचंदी तो ये कहाँ है, ये मेरठ में है। इस तरह से हम लोगों का हो जाएगा 3-1-4-2। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चरकुला, क्या कह रहा है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है।
ठीक है, कहाँ का है? तो ए कह रहा है कि बुंदेलखंड का, ये क्या कह रहा है? बुंदेलखंड का। बी कह रहा है वज्रभूमि का। सी कह रहा है अवध का। डी कह रहा है पूर्वांचल का। तो ये चरकुला कहाँ का है? तो चरकुला है वज्रभूमि का। ठीक है, वज्रभूमि का। इज द राइट आंसर बी। इज द राइट आंसर बी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंध नहीं रखते हैं। ठीक है, नहीं आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, कथक के लिए है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विंदा दीन, विंदा दीन। बी कह रहा है शंभू महाराज। डी कह रहा है लच्छू महाराज। डी कह रहा है ध्रुव तारा जोशी। ध्रुव तारा जोशी इज द राइट आंसर डी। इज द राइट आंसर डी, ध्रुव तारा जोशी। ठीक है, ये नहीं है, ये तीनों लोग कथक से संबंध रखते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये कह रहा है कि कजरी बनारस, बिल्कुल है, पूर्वांचल की तरफ ये गाया जाता है, मिर्ज़ापुर के साइड। ठीक है, मिर्ज़ापुर, भदोही और चंदौली हुआ, बनारस हुआ, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद दिया है कि बिरहा कानपुर, ये नहीं होगा। होली ब्रज, ये भी सही है। नौटंकी हासरत, ये भी सही है। बिरहा जो है ना, ये आपका पूर्वांचल जो हो गया, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, ये जो इलाका है, इस इलाके में जो है कि बिरहा गाया जाता है। ठीक है, बिरहा गाया जाता है। तो यह कानपुर से सुमेलित नहीं है। ठीक है, कहाँ से है? पूर्वांचल से है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें भी सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें दिया है कि करभा महोबा, लुधिया बुंदेलखंड, धीवर कोहार, सही है। नटवरी पूर्वांचल, ये भी बिल्कुल सही है। क्योंकि जो कर्मा है ये महोबा की तरफ नहीं गाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इज द राइट आंसर ए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देख रेख करने के लिए स्थापित सांस्कृतिक विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उसका संरक्षण तथा प्रदर्शन। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है उसका प्रकाशन। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि उसका अभिलेखीकरण। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उसकी बिक्री। तो भाई जब वो उसका विभाग है, देख रेख कर रहा है, तो ये तीनों तो वो नहीं है करेगा। अरे ये तीनों तो वो करेगा, बिल्कुल। उसका संरक्षण प्रदर्शन भी करेगा, उसका प्रकाशन भी करेगा और उसका अभिलेखीकरण करेगा, लेकिन उसका बिक्री नहीं करेगा। वो उसका बिक्री नहीं करेगा। तो इज द राइट आंसर डी। इज द राइट आंसर डी। इज द राइट आंसर डी। 27 का राइट आंसर डी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है, अगला क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? बिरहा नहीं है, ढोला मारू नहीं, वो गलत। एक मिनट रुक जाइए, सॉरी, इसमें नहीं पूछ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो बिरहा बिल्कुल है। कजरी है, ये भी है। रसिया है। तो बिरहा जो है पूर्वांचल में गाया जाता है। कजरी जो है यही बनारस और आपका भदोही, मिर्ज़ापुर का क्षेत्र की तरफ गाया जाता है। रसिया जो है ये आप लोगों का बरसाना जो हो गया, ये जो वृंदावन हो गया, उस तरफ गाया जाता है। लेकिन ढोला मारू ये जो है उत्तर प्रदेश का नृत्य और लोक संगीत नहीं है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, आला बुंदेलखंड बिल्कुल सही है, बिरहा पूर्वांचल बिल्कुल सही है, कजरी अवध बिल्कुल सही है, लेकिन चैता जो है रुहेलखंड के तरफ नहीं गाया जाता है। चैता जो है ये बिहार में चलता है। ठीक है, ये बिहार में चलता है। इज द राइट आंसर सी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि चरकुला, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है चरकुला, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है रास, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कर्मा, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मुरिया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी मुरिया। मुरिया जो है नहीं है, बाकी कर्मा, रास और चरकुला हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राई लोक नृत्य है अवध का, बुंदेलखंड का, पूर्वांचल का, रुहेलखंड का। ठीक है, तो इज द राइट आंसर बुंदेलखंड का। ये कब गाया जाता है? तो फसल कटाई के समय गाया जाता है। ठीक है, इज द राइट आंसर बी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भातखंडे संगीत संस्थान मिट्स विश्वविद्यालय बना। ठीक है, कब बना है? तो 1998 में, 2001 में, 2003 में और 2004 में। तो इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा बी 2001 में। लेकिन ये जो है सबसे पुराना भी है, ये 1900 जो है कि 26 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, लखनऊ इसका जो स्थापना हुआ था भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ महाविद्यालय का, ये डिम्ड नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, तो डिम्ड जब जोड़ा गया है तो वो हो गया है 2001 में। ये कब जोड़ा गया है? 2001 में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। भातखंडे संस्कृत संस्थान लखनऊ विश्वविद्यालय, ठीक है, महाविद्यालय, इसकी स्थापना हुआ था 1926 में। लेकिन भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डिम्ड विश्वविद्यालय जो है ये 2001 में बना है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, भ्रमित न होइएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम के रचना की थी। तो सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि महेंद्र नाथ सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है नंद किशोरी शर्मा ने, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि शिव नंदन नौटियाल ने, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है विश्वनाथ मेहता ने। तो इसका जो है कि रचना किए थे शिवनंदन नौटियाल ने। कौन किए थे? शिवनंदन नौटियाल। इज द राइट आंसर सी। इज द राइट आंसर सी। इज द राइट आंसर सी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव प्रदेश में आयोजित किया जाता है। हिंदू और मुस्लिम की जो एकता है वो सुलह, उसको क्या प्रतीक दिया है? सुलह कुल। क्या है? सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मेरठ में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अलीगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आगरा में। तो ये कहाँ होता है? आगरा में। ठीक है, ये कहाँ होता है? आगरा में। अच्छा, आगरा शहर किसने बसाया था? तो आगरा शहर किसने बसाया था? तो ये हो जाएगा हम लोगों का बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया? ठीक है, नहीं को अंडरलाइन जरूर करिएगा। ऑप्शन मेरा कह रहा है कि बिंदा दीन,
ऑप्शन नंबर बी कह रहा है उस्ताद दूल्हे खां। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि मेहदी। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इलियास खान। ठीक है, इलियास खान। तो इसमें किसने नहीं दिया था? तो मेहदी ने नहीं दिया था। इज द राइट आंसर सी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चित्रकला की हुमायूं शैली का प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो किसने किया था? अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। तो किसने किया था? हुमायूं ने। किसने किया था? हुमायूं ने। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो गोविंद साहब क्या है? गोविंद साहब का हो जाएगा सहारनपुर। गोविंद साहब अंबेडकर नगर, ये कहाँ के हो जाएंगे? अंबेडकर नगर। ठीक है, कैलाश मेला जो है आगरा में है। ठीक है, सैयद सलार ये कहाँ हो जाएगा? तो बहराइच हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ हो जाएगा? बहराइच। शाकुंभरी देवी, ठीक है, शाकुंभरी देवी कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सहारनपुर। ठीक है, इज द राइट आंसर बी। इज द राइट आंसर बी। इज द राइट आंसर बी। 3 4 1 2 3 4 1 2 इज द राइट आंसर बी। ठीक है, ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोक गीत है, तो क्या है? कजरी, बिरहा, रसिया, चैता। तो क्या है? कजरी है। ये जो है बारिश के समय गाया जाता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायन भीमसेन जोशी संबंधित हैं, किस घराने से संबंधित है? ये वो घराना पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बनारस घराने से। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कैराना घराने से। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है लखनऊ घराने से। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि रामपुर घराने से। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है रामपुर घराने से। तो इसका आंसर हो जाएगा कैराना घराना। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कैराना घराने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कथक कलाकार नहीं है? ठीक है, कथक कलाकार नहीं है। तो बिरजू महाराज बिल्कुल है, लच्छू महाराज बिल्कुल हैं, सितारा देवी बिल्कुल है, किशन महाराज जो हैं इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, इज द राइट आंसर बी। किशन महाराज जो हैं ये कथक से संबंधित नहीं है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि मेला है और इसको जो है कि सुमेलित करना है। ठीक है, जो मेले कहाँ कहाँ लगते हैं, तो कह रहा है पशु मेला। पशु मेला कहाँ लगता है? तो बट्टेश्वर। कहाँ लगता है? बट्टेश्वर। ठीक है, ध्रुपद मेला, तो ध्रुपद मेला हम लोगों का लगता है वाराणसी में। ठीक है, कहाँ लगता है? वाराणसी में। गोविंद साहब मेला ये हम लोगों का लगता है अंबेडकर नगर में। और माघ मेला जो है वो प्रयागराज में। ठीक है, माघ मेला प्रयागराज में। तो इज द राइट आंसर 3 4 2 1 इज द राइट आंसर ए। इज द राइट आंसर ए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि इसमें भी लोकगीत दिया है और क्षेत्र दिया है, इसको मिलाना है। ठीक है, तो बिरहा क्या का हो जाएगा? पूर्वांचल। बिरहा का हो जाएगा? पूर्वांचल। तो पहला नंबर पूर्वांचल होगा। रसिया ये कहाँ जाता है? वज्रभूमि। आला जो है बुंदेलखंड और कजरी जो है अवध हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 4 मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का मुख्य नृत्य क्या है? धोबिया, राई, सायरा, उपयुक्त में सभी इज द राइट आंसर हो जाएगा
डी उपयुक्त में सभी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि सुमेलित कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो भारत खंड संस्करण 1926 में, ठीक है, इज द राइट आंसर। आप लोगों को पहले ही बताए थे। राज्य ललित कला अकादमी जो है ये 62 में न करके ये 63 में है। ठीक है, कब है? 63 में है। आइए बढ़ते हैं, तो इज द राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा ए, भातखंडे संस्कृत संस्थान अरे संगीत संस्थान, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1926 में हुई थी। ठीक है, इज द राइट आंसर। आइए, ठीक है, तो हम लोगों का हो जाएगा ये 63 की जगह ये 62 हो जाएगा। ठीक है, ये 62 हो जाएगी, ये 62 में हुआ था। उत्तर प्रदेश संस्कृत भारतेंदु नाट्य अकादमी जो है इसका स्थापना जो हुआ था 1900 भारतेंदु इसका स्थापना 1986। तो उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी जो है इसका 63 में अच्छा, ये मिलान करने के लिए दिया था कूट। ओहो, इस कूट का जो है ना वो मिलान करना था, तो हम लोगों ने थोड़ा सा इसमें गलत कर दिया है। जो 1900 तो एक वाला हो जाएगा, और उसके बाद दिया था ललित अकादमी ये 1962, ये भी बिल्कुल सही होगा। 2, 3, 4 और तेंदु अकादमी जो है ये 75 में। तो इसका राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा सही दिया था। ठीक है, ये पूरा सही दिया था। ठीक है, इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का कह रहा है कि अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है 45 है कि मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है किसके लिए? ऑप्शन नंबर ए कजरी के लिए, ऑप्शन नंबर बी चरकुला नृत्य के लिए, ऑप्शन नंबर सी पमवारा के लिए, ऑप्शन नंबर डी नटका के लिए। ठीक है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है हम लोगों का कजरी के लिए। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? कजरी के लिए। ठीक है, इज द राइट आंसर ए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं को अंडरलाइन कर लीजिएगा। बिरजू महाराज कथक से संबंधित है, बिल्कुल सही है ये। आला जो है महोबा से, ये भी बिल्कुल हम लोगों का सही है। बिरहा कन्नौज से, बिल्कुल गलत है। अमजद अली खान सरोज से, ये भी बिल्कुल सही है। तो हम लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इज राइट आंसर डी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से और कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध है? ठीक है, कौन सा है? कथक दिया है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी दिया है कि भारतनाट्यम, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी दिया है उड़ीसी, ऑप्शन नंबर डी दिया है कुचिपुड़ी। तो इसमें हम लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कथक, ऑप्शन नंबर ए कथक। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि शाकंभरी देवी मेला का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाराणसी में, ऑप्शन नंबर बी विंध्याचल में, ऑप्शन नंबर सी मेरठ में और ऑप्शन नंबर डी सहारनपुर में। तो ये कहाँ किया जाता है? सहारनपुर में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी सहारनपुर में किया जाता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं?
ये जो क्षेत्र है ये किस बोली से संबंधित रखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बघेली, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अवधी। तो ये किससे संबंधी है? अवधी से। किससे संबंधी है? अवधी से, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते। इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा हम लोगों का अवधि। इसका राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? अवधि हो जाएगा। इज द राइट आंसर डी, अवधि। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आल्हा जो है बुंदेलखंड से संबंधित है, बिल्कुल सही है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश से है, सही है। चैता जो है ये अवध और भोजपुरी क्षेत्र से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। कजरी जो है रुहेलखंड से संबंधित न होकर ये कहाँ से संबंधित है? मिर्जापुर क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ख्याल नृत्य, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि पाई डंडा नृत्य, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि बढ़इया नृत्य, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है राई नृत्य, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोगों का? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बढ़इया नृत्य जो है कि नहीं होगा, ठीक है। इज द राइट आंसर सी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का कि लठमार होली मनाई जाती है वृंदावन में, बरसाना में, मथुरा में, गोकुल में। तो ये कहाँ बनाई जाती है? मथुरा में। मथुरा में लठमार होली मनाई जाती है, ठीक है। मथुरा में लठमार होली मनाई जाती है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों का कह रहा है कि अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था? किसका विकास किया था? तो टप्पा शैली का, ठीक है। तो वो कौन है जो टप्पा शैली का विकास जिन्होंने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मुस्तरी बाई, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है खुशी महाराज, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मेहदी खान, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है प्रसाद ठाकुर, ठीक है। तो इनका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? खुशी महाराज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला है, ठीक है, कहाँ है? तो इसका है कि क्या नाम है उसका? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कुंभ मेला, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है नौचंडी मेला, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है गंगा मेला, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सिकरी मेला, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सिकरी मेला। तो इसका क्या हो जाएगा? इज द राइट आंसर बी, नौचंडी मेला, ऑप्शन नंबर बी नौचंडी मेला, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा बाराबंकी में मेला लगता है? किसके उपलक्ष्य में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है वारिस अली शाह, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सलीम चिश्ती। तो ये किसके उपलक्ष्य में लगता है? तो वारिस अली शाह के उपलक्ष्य में लगता है। इज द राइट आंसर बी, इज द राइट आंसर बी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध सितार वादक, ठीक है, इनायत खान किस घराने के थे? ठीक है, एटा, इटावा, औरैया, फिरोजाबाद। तो ये किस घराने के थे? तो इटावा घराने के थे। किस घराने के थे? इटावा घराने के थे। ठीक है, इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जौनपुर के सुल्तान हुसैनी टर्की ने निम्न में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया था? बड़ा ख्याल का विकास किया था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ठुमरी, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ठुमरी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है गजल, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कव्वाली, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है दादरा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इज द राइट आंसर सी,
कव्वाली के तर्ज पे। किसके? कव्वाली के तर्ज पे या धुन पे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तबला वादक का जन्म बनारस के करीब कबीर चौरा में हुआ था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अल्लाह रखा, ऑप्शन नंबर बी शिव कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर सी पंडित किशन महाराज, ऑप्शन नंबर डी मोदू खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मोदू खान। तो हम लोगों का हो जाएगा कि पंडित किशन महाराज ने जन्म लिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और इस सीरीज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लोकगीत बरसात के महीनों में गाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर तो ये हमको लगता है कि ये क्वेश्चन हमने रिपीट कर दिया है, ये पेपर में भी रिपीट हो गया होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है चैती, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है गिद्धा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कजरी, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कहरवा। तो और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कजरी। कजरी जो है बरसात में गाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सीरीज़ जो है ख़त्म कर दिया था। जो क्वेश्चन बचे थे इसके टेक्निकल फॉल्ट से हो गया था, जो कि हमको बीच में ये सीरीज़ रोकनी पड़ी थी, वो सीरीज़ हमने आज ख़त्म कर दी। और अगले दिन हम अगला चैप्टर लेके उपस्थित होंगे। और कुछ चीज़ें आप लोगों को आज अलग लग रहा होगा, क्योंकि थोड़ा आज घर के तरफ, हम सब घर से थोड़ा 100 किलोमीटर दूर पे रहते हैं, तो वहाँ से ये वीडियो शूट कर रहे हैं। और गांव में जो हुआ है, अब बारिश बहुत तेज़ हुआ था, तो इस वजह से जो है ना कि वहाँ पे काफ़ी अस्त व्यस्त हो गया है जीवन। और आंधी, कहते हैं ना आंधी, हवा में इतना जान होता है कि बहुत सारी चीज़ें थी तो नुकसान हो गया है। और इस वजह से जो है कि आज जो है ध्यान कहीं और था, लेकिन हमको सीरीज कराना था आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों का कहीं से भी नुकसान ना हो। ठीक है, जो नुकसान होना था वो तो हमारा हो ही चुका है, उसके लिए ठीक है, कोई बात नहीं है। और जैसा प्रकृति का देन होता है, वो उसके अनुसार सारी चीज़ें होती रहती हैं, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग एक कठपुतली की तरह होते हैं और उनके गॉड के इशारों पे हम लोग घूमते रहते हैं। खैर, जीवन जो है बहुत ही संघर्षशील है, तो इसलिए हमने इस सीरीज को रोका नहीं बीच में, क्योंकि आप लोगों का नुकसान हो जाएगा। वहाँ पे तो हमारा नुकसान जो होना था वो तो हो ही गया, लेकिन अगर मैं सीरीज को रोक देता तो शायद ये सीरीज आप लोगों को नहीं मिल पाती, इसलिए मैंने इस सीरीज को रोका नहीं था। ठीक है, तो इस सीरीज को आज हमने यहीं जो है कि विराम देते हैं, और अगले दिन अगले सीरीज में जोश के साथ बिल्कुल उपस्थित होंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।